नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। और आज हमारा विषय है दिल्ली में बीजेपी का सीएम चेहरा कोई क्यों नहीं है। दोस्तों, दिल्ली और भाजपा लोकसभा चुनाव में तो भाजपा यहाँ पर एक छत्र राज्य करती है, पर विधानसभा में पता नहीं क्या हो जाता है कि 1998 के बाद से भाजपा अभी तक यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई है। 2013 में तो लगा था कि सरकार इस बार बन जाएगी, पर वहां भी कुछ भी भाजपा के हाथ नहीं आया। प्रचंड मोदी लहर भी निकल गई, पर भाजपा अभी भी दिल्ली विधानसभा से दूर ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर भाजपा की दिल्ली राजनीति कैसी चल रही है, क्यों इस बार कोई सीएम फेस नहीं दिया गया, और हम जानेंगे यहाँ पर कि 1998 से 2020 के बीच में भाजपा दिल्ली में कैसे फाइट करते चले आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा ने वहां पर अपनी सत्ता बनाई। सरकार बनते ही भाजपा ने मदन लाल खुराना को वहां पे सीएम बना दिया। दिल्ली के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन 1996 आते आते मदन लाल खुराना पे करप्शन के आरोप लगे और मदन लाल खुराना को इस्तीफा देना पड़ा। तब साहेब सिंह वर्मा बनते हैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। इनके दौर पे महंगाई चरम सीमा पर जाने लगी और भाजपा की स्थिति दिल्ली में कमजोर होने लगी। भाजपा को एहसास हो चुका था कि साहेब सिंह वर्मा के नाम पे चुनाव लड़ना उनके लिए हानिकारक होगा। इसलिए 1998 में अक्टूबर के महीने में, चूंकि दिसंबर में चुनाव होने थे, अक्टूबर के महीने में एक नया चेहरा वह लेके आए जो दिल्ली विधानसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन वह नेत्री थी भाजपा की बहुत शानदार, और ऐसे में नाम आया सुषमा स्वराज का। वह बनती हैं सीएम 52 दिनों के लिए, और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। प्याज के दाम को नियंत्रित करना उनकी पहली प्रायोरिटी बनी। 1998 आते आते भाजपा को लग चुका था कि दिल्ली की स्थिति खराब होने वाली है, इसलिए सुषमा स्वराज को उन्होंने 98 में सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि इन्हीं के नाम पे लड़ेंगे चुनाव, और वह पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं दिल्ली की। इधर कांग्रेस को भी दिक्कत थी कि कांग्रेस की तरफ कोई भी सीएम फेस नहीं था। राज्य का नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन 1998 में कमान संभाली थी सोनिया गांधी ने। अब यहीं से शुरू होता है 1998 की राजनीति का दौर। भाजपा की तरफ से आई थी सुषमा स्वराज, और इधर सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश से बुलाया था शीला दीक्षित को, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी उस दौरान कांग्रेस की तरफ से। तो शीला दीक्षित को दी गई पूरी कमान कांग्रेस की, और इधर भाजपा ने दिया पूरा मौका सुषमा स्वराज को। चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, और उस नतीजों में महंगाई का मुद्दा, खासकर प्याज का मुद्दा और बिजली कटौती, इसने भाजपा की हालत खराब कर दी थी, और भाजपा मात्र 15 सीट प्राप्त करती है और सुषमा स्वराज दिल्ली में सरकार नहीं बना पाती हैं। और यहीं से शुरू होता है भाजपा का दिल्ली में वनवास। अगले 5 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में शानदार सरकार चलाई, कई सारे नए फ्लाईओवर बनवाए और दिल्ली का कायाकल्प किया। तो 2003 में सीधी बात है, शीला दीक्षित का चेहरा ही सर्वमान्य रहने वाला है, तो कांग्रेस ने उन्हें ही बना दिया सीएम फेस। अब भाजपा के सामने दिक्कत थी कि वह किसे उतारे सीएम फेस के तौर पर। मदन लाल खुराना, जो केंद्रीय मंत्री उस दौरान नहीं थे, वह कोशिश कर रहे थे दिल्ली की राजनीति में फिर से आने की। भाजपा ने बना दिया उन्हें सीएम कैंडिडेट, लेकिन दिल्ली भाजपा में गुटबाजी हावी थी, और इधर शीला दीक्षित दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी, और जिस तरीके से दिल्ली को डेवलप किया, उनकी जीत निश्चित थी। और वहां पर कांग्रेस सरकार 2003 में रिपीट होती है और भाजपा फिर से गायब होने लगती है। 2008 भाजपा को लगा कि इस बार तो हम बना लेंगे यहाँ पर सरकार, लेकिन 2008 में भी समस्या वही आई, किसे बनाए सीएम फेस। तब नाम दिया गया वीके मल्होत्रा का, 78 साल के नेता, और दिल्ली में उनका नाम भी था, और बीजेपी की गुटबाजी को उन्होंने शांत भी कर दिया था। लेकिन शीला दीक्षित ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चला जिसकी कार्ड भाजपा को नहीं मिली। उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने का वादा कर दिया। यह मुद्दा चल गया और भाजपा फिर से दिल्ली की राजनीति से दूर होते दिखाई दी, और 8 का चुनाव भाजपा हार जाती है। लेकिन इधर कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनती है, करप्शन के आरोप लगते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होता है, सियासत का नाम खराब होता है, और इस सब की वजह से दिल्ली में होता है अन्ना आंदोलन। 2013 में होने थे चुनाव, और फिर भाजपा को लगा कि इस बार तो हरा के रहेंगे कांग्रेस को, और फिर एक नई पार्टी का उदय होता है, उसका नाम था आम आदमी पार्टी।
1993 के बाद पहली बार दिल्ली में हो रहा था चुनाव का ट्रायंगल और इस बार 3 पार्टियां थीं। भाजपा को लगा कि वह यहां पर बना लेगी सरकार, तो 13 में बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया, डॉक्टर हर्षवर्धन को। एक चिकित्सक, भाजपा के प्रमुख चेहरा और एक ऐसा चेहरा जिनके नाम पर लोग वोट दे सकते थे। लेकिन ट्रायंगल चुनाव और आम आदमी पार्टी का लोगों के बीच में पैठ और अरविंद केजरीवाल का चेहरा भाजपा को सत्ता से दूर ले गया। 25 सीट चाहिए थे यहां पर आपको सरकार बनाने के लिए, लेकिन भाजपा को मिले मात्र 32। तो ऐसे में भाजपा फिर से यहां पर सत्ता स्थापित करने से दूर रह गई और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बना ली सरकार और अरविंद केजरीवाल बनते हैं मुख्यमंत्री। 49 दिन सरकार चलती है और फिर वही होता है कि यहाँ पर सरकार गिरती है, नए चुनाव की घोषणा होती है। 1 साल लगता है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन और तब 2015 में चुनाव की घोषणा होती है। फरवरी के महीने में होने वाले थे यहाँ पर चुनाव। भाजपा की ओर से सीएम चेहरा बनाई गई किरण बेदी। अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार छवि को कोई काट सकता था तो वह किरण बेदी थी, लेकिन वह भाजपा के संगठन से नहीं आती थी। ईमानदार चेहरा तो थी, लेकिन फिर भी भाजपा के लोग उनका सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे। और इधर किरण बेदी खुद अपना चुनाव हार जाती हैं और भाजपा की सबसे बुरी परफॉर्मेंस दिल्ली में आती है, मात्र 3 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। और अरविंद केजरीवाल 2015 से 2020 तक राज्य के रहते हैं मुख्यमंत्री। और अब आता है 2020 का चुनाव। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, इसलिए 2020 में कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं दिया गया, क्योंकि भाजपा को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में तो मोदी की प्रचंड लहर, इस बार तो हम दिल्ली में सत्ता स्थापित कर लेंगे। फिर आर्टिकल 370 हटाने का वहां पे इफेक्ट दिखाई दिया, राम मंदिर के मुद्दे का इफेक्ट दिखाई दिया, सीए एनआरसी का मुद्दा। भाजपा को लगा कि सरकार स्थापित करना आसान है, लेकिन 2020 का चुनाव भी भाजपा के लिए खराब रहा। हाँ, उनकी सीटें बढ़ी, 7 सीटें प्राप्त करे, लेकिन फिर भी सत्ता से बहुत दूर रहे। और अब भाजपा के लिए दिल्ली में क्या बचा है इस बार? तो 2025 में भाजपा दिल्ली में अपनी सत्ता कैसे स्थापित करेगी? उसका एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा ना दिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय एंटी इनकम्बेंसी से घिरे हुए हैं, सरकार के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए हैं और अभी मोदी बनाम केजरीवाल करना आसान होगा। और अगर किसी सीएम फेस को यहां पर दे दिया गया तो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले वह चेहरा यहां पर टिक नहीं पाएगा और भाजपा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा सकती। शायद इस वजह से इस समय भाजपा कोशिश कर रही है कि दिल्ली विधानसभा में बिना सीएम फेस के जाया जाए और नरेंद्र मोदी का चेहरा ही यहाँ पे सर्वमान्य बनाया जाए, जैसे वो पिछले कुछ चुनावों में कर रही है। चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके अलावा हरियाणा और राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब चुनावों में भाजपा बिना सीएम फेस के गई। इसका रिजल्ट यह रहा कि भाजपा 5 राज्यों में सरकार बना पाई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। यहाँ पर भाजपा बिना सीएम फेस के गई और यहाँ पर सत्ता स्थापित करी। शायद वही लग रहा है भाजपा को इस बार दिल्ली में भी कि हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को हटाकर सत्ता स्थापित कर सकते हैं और मोदी के नाम पे लड़ेंगे यहाँ पर चुनाव। दोस्तों, बाकी चर्चाएं चलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।